प्रसाद जो है बाबा खुद बनाते हैं। देखो बाबा की लगभग 90-95 साल अवस्था है। बाबा की बहुत दिक्कत होती है, सर्दियों में ये हाथ कट गए हैं पानी से, बाबा के पैर सूज गए हैं। अब तो भैया बहुत कम है। तो जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो मन करण बचन रघुनायक चरण कमल बांधव सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। सभी भक्तों को राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसे संत की आज मैं दर्शन करवाने आया हूँ जो बहुत ही दिव्य है। ऊंचा गांव जो राधा रानी है ललिता जी का, उनके दर्शन में करवाता हूँ। बाबा राधे राधे। भैया राधे राधे। सभी भक्तों की तरफ यानी से कि आपको कोट कोट प्रणाम बाबा। यानी कि आप लोग सदा सुखी रहो, राधा रानी की आपके हर मनोकामना पूर्ण करे। मैं बूढ़ा साधु आप लोगों को यही शुभकामना दे सकता हूँ, आशीर्वाद नहीं दे सकता। आशीर्वाद नहीं देने का कारण ये है कि भैया मैं जो है यह मिलों में जो है धान के मिलों में जो है भूसी निकलती है ना जी, तो भूसी से मैं बदतर हूँ। अरे बाबा, क्या कि मैं कूड़ा कबाड़ा भैया, मैं कोई साधु तो चेहरा मात्र है मेरा, मेरे में कोई औकात नहीं। तो इसलिए भैया आप लोग सुखी रहो और राधा रानी आप लोगों की मंगल में करे। बाबा कितने साल हो गए आपको राधा रानी के चरणों में? भैया मैं तो बहुत ही यानी कि 50 वर्ष ऊंचा यानी कि राधा रानी के चरण में हूँ। पहले मैं नेपाल में था, मेरा जन्म तो नेपाल का है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो मन करण बचन रघुनायक चरण कमल बांधव सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। कहने का तात्पर्य भैया कि मैं नेपाल का हूँ और माँ जानकी भी नेपाल की है। जनकपुर नेपाल में जनकपुर पड़ता है। तो माँ जानकी के समकक्ष में बाबा पशुपति नाथ के समकक्ष में मेरा जन्म हुआ। तो इसलिए मैं नेपाली बाबा के नाम से यहाँ कुछ लोग जानते हैं। और जय राधे श्याम। बाबा जैसे आपको 50 साल से ऊपर हो गए बरसाने में वास करते हुए। मैं 2011 में आया था, मुझे 12 वर्ष हुए। ऊंचा गांव में 12 वर्ष हुए। जी है, तो यानी कि ब्रज में वृंदावन में पूरे वृंदावन या ऊंचा गांव से लेकर के जो है मैं 2011 में आया था भैया। जी हाँ। तो रानी की बाबा ऐसी क्या कृपा रही जो आपने यहाँ? भैया मैं सच बोलता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, राधा रानी ने बहुत ही ज्यादा कृपा की है। राधा रानी कृपा नहीं करती तो मैं नेपाल छोड़कर यहाँ उनके चरणों में नहीं आ पाता। मैं किस गली का कीड़ा बनता मुझे पता नहीं। महाराज ने बहुत मेरी दया की है मेरे ऊपर, जो उनके चरणों में आज ये जीवन यापन कर रहा हूँ। और मैं राधा रानी के चरणों में विनती करूंगा कि जब तक इस धरती पर रहूं उनके चरणों में मेरा अनुराग बनी रहे
उनके चरणों में ही मेरा प्राण विसर्जन हो जाए, यही ब्रज में मैं यही चाहता हूँ। राधा रानी मुझ पर बहुत ही दया है, बहुत ही उत्कृष्ट दया है। बाबा यहाँ भोजन प्रसाद भी आप खुद बनाते हैं या? हाँ भैया, मैं क्या है ना कि मैं गांव में से जो है चून ले आता हूँ और वहां से चून लाता हूँ और रोटी बनाता हूँ अपने हाथ से और माता के चरणों में अर्पण करता हूँ। उनके चरण कमलों को जूठा मैं पाता हूँ, मैं धन्य हो जाता हूँ कि आजीवन जो है ऐसे ही जो है मेरा जो है उनके चरण कमलों का जूठा मुझे मिलता रहे और मैं उनके चरण को जूठा पाता रहूं। भैया आपकी जो हमने बुढ़ापे का जो शरीर है बाबा, तो बहुत दिक्कत होती होगी बाबा इधर उधर मगजरी लेने में? नहीं 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 नहीं, अभी जो है ना मेरा मैं जो अभी आपने मेरे जो एक मिनट पहले जो वीडियो बनाई उसके कारण ये भैया मेरा रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, कमर में काफी दर्द है और लट्ठी के सहारे में चलता हूँ तो कुछ खड़ा हो पाता हूँ। लट्ठी सहारे नहीं चलता हूँ तो मैं झुक जाता हूँ, इसीलिए लट्ठी लेता हूँ कि मुझे आदत जो है न बन जाए झुकने का, इसलिए मैं लट्ठी लेकर के खड़ा होने का जो है प्रयत्न करता हूँ। बाबा जैसे बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ग्रस्त में रह के सेवा पूजा कैसे करती हैं, राधा रानी कैसे प्राप्त हो उनको? फिर से एक बार मैं जैसे राधा रानी के जो बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे सेवा पूजा करनी चाहिए जिससे भगवान की उनको प्राप्ति हो? भैया देखो ये अलग अलग क्या कहते हैं कि अपनी अपनी अपने अपने रुचियाँ होती हैं, अपनी अपनी इच्छा होती है। कोई ठाकुर जी को गाली भी देता होगा, कोई ठाकुर जी को प्रणाम भी करता होगा। रही मेरी बात तो मेरी बात जो है आप लोग अगर इधर उधर से जो मेरे सामने हैं अगर अगल पड़ोसी हैं उनसे भी आप लोग मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मैं औरों का जो है अनुकरण नहीं करता, मैं खुद का जो अनुकरण करता हूँ। तो से बाबा यहाँ आप रह रहे हैं जी, तो राधा रानी का कुछ ऐसा अनुभव होगा, वो दिव्य अनुभूति हुई हो, वो एक बार भक्तों को? भैया ये राधा रानी के दिव्य प्राप्त करना, अनुभव करना और हवा को बस में करना भाई एक ही है। इतना जल्दी जो है ना पहली जो है पहला जीवन में नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को पहले विनती कर चुका हूँ कि मैं तो भैया कूड़ा कबाड़ा हूँ, मेरे में कुछ औकात नहीं राधा रानी के चरणों में यानी कि पाँव रखने का मेरे औकात नहीं। बस माता की दया है, उनके चरणों की दया है, जो उनका जो है प्रसाद पाता हूँ, उनके चरणों की सेवा करने का यानी कि अनुभव करता हूँ, आदत डालता हूँ कि माता के चरणों में कैसी सेवा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे खुद पता नहीं। मैं तो बुद्धिहीन हूँ, बलहीन हूँ, माता की दया है तो किसी तरह उनके चरणों का जो है मैं सेवा कर पाता हूँ। माता की बहुत बड़ी कृपा है। बाबा का एक बार हाथ दिखाएं भक्तों को। बाबा सेवा पूजा करते हैं अपने हाथ से ही, पूरा भोग का प्रसाद जो है बाबा खुद बनाते हैं। देखो बाबा की लगभग 90-95 साल अवस्था है, बाबा की बहुत दिक्कत होती है, सर्दियों में ये हाथ कट गए हैं पानी से, बाबा के पैर सूज गए हैं। अब तो भैया बहुत कम है, तो ये जैसे सर्दियों में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे हाथी के पाँव होते ना भैया, हाँ बाबा, उसी तरह फूल गए थे। यानी कि लोग बोलते थे कि
ना बहुत ही मुझको यानी कि आप सब लोग बोलते थे कि तू ये क्या कर रहा है, ऐसा मत करो। जी ठाकुर जी का जो है क्या कहते हैं कि सेवा पूजा आ, अपने हिसाब से करो, कपड़ा पहन लो। तो मैं कुछ नहीं बोलता था उनको, भैया मैं देखो यानी कि आया हूँ खाली पाँव, और मेरा विश्वास है कि राधा रानी के चरणों में विनती करते हुए नंगे पाँव ही उनके चरणों में विलीन हो जाऊं। मेरा ध्येय यही है, और आगे माता की दया। जय हो बाबा। आप सब यानी कि आप लोगों की हो, सभी यानी कि संसार विश्व का जय हो, विश्व का मंगलमय हो। राधा रानी आप लोगों का हर मनोकामना पूर्ण करे। मैं बूढ़ा साधु ये शुभकामना देता हूँ। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय हो। ये बाबा का पूजा स्थान है, बहुत ही सुंदर है। बाबा को बहुत दिक्कत होती सेवा पूजा करने में, बाबा भोग लगाते रहते हैं। बाबा की बहुत वृद्ध हैं बाबा, 90-95 साल की उम्र है बाबा की। बाबा के कमर में दर्द होता रहता है, फिर भी बाबा सेवा करते हैं।